आप देख रहे हैं जनना जनना बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के विरोध में सोलाल के आडवाणी खड़े हुए और पूरी बीजेपी में घमासान मचा हुआ, साथ ही इस बात को लेकर चिंता और आशंका और साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि कल क्या वाकई में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसके कारण क्या है, इन तमाम मसलों पर चर्चा करने से हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, साथ ही राजदीप सरदेसाई और हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल और साथ ही साथ प्रभु चावला भी मौजूद। प्रभु, ब्रेक के पहले जब तमाम चर्चा कर रहे थे और एक खांटी राजनीतिक सवाल है जो ब्रेक के पहले बात हो रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी का आविर्भाव जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो राकेश सिन्हा ने कहा कि एक सुनामी होगी, पुरुषोत्तम जी ने कहा सुनामी तो डिस्ट्रक्टिव वर्ड है, ये खतरा क्या आज आरएसएस और बीजेपी के साथ होगा जिसके मुताल्लिक आडवाणी इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, या वो प्योरली पॉलिटिकल मामला कर रहे हैं? नहीं, पुरुषोत्तम जी ने कहा बिल्कुल सहमत है कि राकेश सिन्हा जब यूज करते हैं शब्दों का सुनामी, क्योंकि मोदी की वजह सुनामी पार्टी में आई गई है, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अभी पता नहीं कौन किस तरफ गिर रहा है। जिस आदमी ने आते ही पार्टी में तोड़फोड़ कर दी, मेरे को लगता है जो उसको प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी को, मोदी का अच्छे आदमी है, काम उन्होंने किया है, ऑनेस्टी है, स्ट्रांग है, सब खूबियां उनके अंदर है, परंतु जो उनको अभी प्रमोट कर रहे हैं लगता है वो उनके दुश्मन है, वो अभी उनको निपटा देना चाहते हैं। मोदी जी को अपना टाइम वेट करना चाहिए कि उनके अलावा पार्टी में कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, वही सबसे अच्छे नेता बन सकते हैं, परंतु उनको छवि खराब करके पोलराइज करके कि वो एक पार्टी के नेता भी नहीं है अपनी, तो देशी नेता कहां से बनेंगे? इस तरह की इमेज किसी भी नेता के लिए ठीक नहीं है कि पार्टी के 40% या 20% या 30% लोग उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, जो सीनियर लोग हैं। इस तरह की इमेज से जो आएगा वो आदमी पार्टी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अपनी इमेज कैसे बना पाएगा? पॉपुलैरिटी होगी, परंतु सवाल है कि जो छुड़वैये नेता खड़े जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कि सुशील मोदी आज खड़े हो गए, सुशील मोदी को अडवाणी जी ने बचाया, उनका हटाने की बात हो गई थी, 1 वोट से जीते थे वो जाकर 2 वोट से अंदर। ये मोदी जी हैं, इनको भी गोवा के अंदर, मेरे को याद है 2002 में मैं वहां था, अटल जी को हरा करके अडवाणी जी ने मोदी को बचाया। वही मोदी है, आप अडवाणी जी गोवा के उसी होटल में मैरियट के अंदर अडवाणी जी को हरा करके आ गए। प्रभु, जो सवाल मैंने पूछा, क्या इस बात की आशंका है कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर आरएसएस के तमाम संगठन खत्म हो गए, बीजेपी वहां सिर्फ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी है, ये आशंका क्या आज लालकृष्ण आडवाणी के दिमाग में है कि भाई अगर वो दिल्ली पर आएंगे तो दिल्ली में भी बीजेपी खत्म हो जाएगी, इंदिरा गांधी की तरीके से पार्टी खत्म हो गई लेकिन इंदिरा गांधी बड़ी हो गई? देखो, मोदी ने अच्छा काम किया, 2002 में किस तरह से मुख्यमंत्री बने थे, मैं उसके अंदर एक चश्मदीद गवाह हूं जी। उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा टीवी के अंदर, जिस तरह से अडवाणी ने स्टैंड लेकर के उस वक्त मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि 10 एमएलए उनके साथ वहां पर नहीं थे, क्योंकि मोदी वहां पर बीजेपी है और बीजेपी मोदी, जो बरवा की बात है उससे बात नहीं समझ करता मैं कि वो बरवा तो नहीं है, परंतु बीजेपी मोदी और मोदी बीजेपी, इस तरह की कल्पना बीजेपी वाले भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों इस तरह से नेता बोल रहे हैं कि अभी बीजेपी के अंदर नेता खड़े नहीं हुए कि हमारे को प्रधानमंत्री बने? आज राजनाथ जी के ऊपर जो प्रश्न बनाया जा रहा है, कल्पना ये करिए कि राजनाथ को भी किया जा रहा है। राजनाथ जी ने कहा बोर्ड फैसला करेगा, ये केवल ये नहीं कि राजनाथ जी की अध्यक्षता को खत्म करके कि अथॉरिटी जो है केवल सिंबॉलिक है, सारे अहमदाबाद से फैसले होकर आएंगे या कहीं और से होकर के आएंगे, ये पार्टी में कभी नहीं हुआ कि फैसले बाहर होते हैं, इंपोज पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हो जाते हैं। ये एक परिवर्तन पार्टी के अंदर जो आ रहा है कि बाहर के लोग फैसला करा रहे हैं और राजनाथ जी की अध्यक्षता के अंदर उनकी अथॉरिटी को वीक कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल। राकेश जी क्या जवाब देना चाहेंगे जो बात प्रभु कह रहे हैं? देखिए, प्रभु जी की चिंता स्वाभाविक है, संघ परिवार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं पत्रकार होने के साथ साथ, लेकिन जो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह की अथॉरिटी मजबूत हुई है। आज एक अध्यक्ष के नाते कई आडवाणी जी, अटल जी के बाद एक ऐसे अध्यक्ष बनकर आए हैं जो अपने तरीके से पार्टी को सुनिश्चित करें। संघ की जो चिंता थी बीजेपी में और व्यक्तिवाद का ग्रोथ पिछले 20 सालों से हुआ है, कोई आज मोदी के नाम पर नहीं हुआ है। इस व्यक्तिवाद को समाप्त करने की संघ की चिंता थी, इसलिए संघ जब हस्तक्षेप कर, जो बार बार होता है कि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक संगठन है, क्या ये विवाद खत्म हो चुका है। जनसंघ का निर्माण ही इसीलिए हुआ, संघ के द्वारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण दोहरी सदस्यता के आधार पर, लोगों ने सत्ता का त्याग कर दिया एक जनता पार्टी से आरएसएस के नाम पर। जो मैं यहां कहना चाहूंगा कि संघ का हस्तक्षेप पार्टी में जो विकृतियां आई हैं, जो कांग्रेस संस्कृति, उसको दूर करने का, जो एक दिन में नहीं हो सकता है। और नरेंद्र, विकृति तो बढ़ रही ना, इंदिरा गांधी के तरीके से छूट जाएगी। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी विकृति है किसी दरबारी संस्कृति बड़ी। आशुतोष जी, यदि आप टीवी जगत में लोकप्रिय हैं तो ये क्या सीएनएन आईबीएन के लिए विकृति है? राजदीप यदि लोकप्रिय है तो ये विकृति है? ये विकृति नहीं होती है। व्यक्ति यदि लोकप्रिय है, उसकी लोकप्रियता का नाजायज फायदा न उठाए। व्यक्ति संगठन के लिए साधन हो, साध्य नहीं हो, और संघ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति साधन ही बनकर रहे, साध्य नहीं बने। राजदीप रिएक्ट करेंगे। देखिए, ऐसा है कि राकेश जी जो कह रहे हैं कुछ हद तक सही है, ये बात से आप उसको नेगेट नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के लिए सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है और डेमोक्रेसी में जिसके साथ उसकी जनता हो वो नेता बनेंगे।
सवाल यह है कि किस तरह से हो रहा है, और उसमें आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक तरह से हो रहा है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरह से के साथ होने के साथ साथ दबाव भी आ रहा है। एक दबाव है, मैं बार बार कहूंगा कि ये एक दबाव न केवल पार्टी का दबाव है, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया का भी इसमें रोल है कि कॉर्पोरेट इंडिया आज चाहता है कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। कॉर्पोरेट इंडिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कॉर्पोरेट इंडिया, आप देखेंगे जितने सर्वे हैं, कॉर्पोरेट इंडिया समझती है कि वो चाहती है एक ऐसा नेता है कि एक डिसाइसिव नेता है, जो आज पार्टी में एक डर है, जो पार्टी के नेताओं में डर है कि नरेंद्र मोदी हमें खत्म करेंगे। वही उनकी खूबी भी है कि कॉर्पोरेट नेता समझता है कि कम से कम मनमोहन सिंह जो है कमजोर नेता है, उनके मुकाबले एक नरेंद्र मोदी आ जाए, वो डिसाइसिव होगा, जो गुजरात में उन्होंने किया है वो देश में करेगा, और वो चाहता है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे अगर आप नरेंद्र मोदी को बनाएं। पुरुषोत्तम जी, देखिए, अभी जो बात राकेश जी ने कही वो बहुत रोचक है कि पिछले 20 साल से पार्टी में पर्सनैलिटी कल्ट बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि वो पर्सनैलिटी कल्ट अडवाणी जी ने बढ़ाया या उनके आसपास बढ़ा है। जबकि दूसरी ओर हम ये जानते हैं, जैसे प्रभु कह रहे थे, कि जो भी कारण रहे हो व्यक्तिगत या राजनीतिक, अडवाणी जी ने कई ऐसे स्थानों पर मोदी का समर्थन किया, उनका बचाव किया, जहां वो इनडिफेंसिबल पोजीशन में थे। खैर, ये व्यक्तिगत संबंधों की बात है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है अडवाणी जी और उनके समर्थकों द्वारा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये बिल्कुल सही है कि जैसे राजदीप ने कहा कि जो व्यक्ति लोकप्रिय होगा पार्टी उसी को प्रोजेक्ट करेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उस व्यक्ति की लोकप्रियता के साथ साथ पार्टी में उसकी स्वीकार्यता भी तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है ना। भाई, स्वीकार्यता किसके बीच में? बड़े नेताओं के बीच में, जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या कार्यकर्ताओं के बीच? एक चीज मुझे बताइए, आपने कोई सर्वे किया है बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं का? यानी जो नहीं, देखिए, जो वोकल हैं केवल वही कार्यकर्ता हैं, ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। हम देखिए, थोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप बात करें, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि सुषमा स्वराज का अपने कार्यकर्ताओं से कोई कनेक्ट नहीं रह गया है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का अपने कार्यकर्ताओं से कोई कनेक्ट नहीं रह गया है? कनेक्ट केवल और केवल मोदी के समर्थकों का रह गया है? क्या हम ये कहना चाहते हैं? ये लोग भी जो कुछ कह रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से किसी फीडबैक के आधार पर कह रहे हैं। मैं इस बात को मानता नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जितने भी सर्वे बनाए, कुछ सर्वे तो ऐसे ही टेबल पे बनते हैं, लेकिन कुछ सर्वे जो ऑथेंटिक है, वहां एक बात साफ आ रही है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वो एक बढ़ गई है। उसको नहीं ना देखिए, नहीं, आप कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो नेता नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उनके साथ भी तो कार्यकर्ता होंगे। नहीं, लेकिन किसी भी पार्टी में, आखिर में किसी भी पार्टी में एक ही नेता बन सकता है। आप 6 नेता की कलेक्टिव लीडरशिप अब नहीं चलती। इलेक्शन जो होते हैं वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल होते हैं, जहां जनता के सामने आप रखते हैं कि अगर मेरी पार्टी आए तो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर कांग्रेस आए तो एक व्यक्ति। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस जो है वो फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है, बीजेपी जो है वो अलग तरह की पार्टी है। अगर अब आरएसएस ने निर्णय ले लिया है तो फिर आप उस निर्णय का कैसा विरोध करेंगे? देखिए, एक सवाल जो बार बार उठता है टाइमिंग का। देखिए, नेतृत्व के जिद्दोजहद से जितनी जल्दी पार्टी निकलेगी, टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जल्दी क्यों किया जाए? जितना नेतृत्व का जिद्दोजहद चलता जाएगा, विपक्ष और ये तमाशा बनता रहेगा। हम मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। एक बार नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हो जाए, या मान लीजिए किसी बी का ही नाम का घोषणा हो जाए, फिर मुद्दों की राजनीति शुरू हो, कांग्रेस को करप्शन पे, ब्लैक मनी पर। मुद्दा बनेगा नरेंद्र मोदी, मुद्दा बन जाएगा, मुद्दा नरेंद्र मोदी बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार एजेंडा सेट करेगा। एक बात जो मैं पुरुषोत्तम जी को जवाब देना चाहता हूं कि आपने कोई सर्वे किया कि नहीं। देखिए, रूसो ने एक शब्द का प्रयोग किया, जनरल विल, सामान्य इच्छा। वो सामान्य इच्छा सर्वे से नहीं आता है, वो दिखाई पड़ता है। इसी कारण वो जनरल विल है जो राजनीति जी जो कह रहे थे, वही जनरल विल है जो दिखाई पड़ रहा है टीवी स्टूडियो में। क्या नरेंद्र मोदी पर इतनी बार मैं बोल चुका हूं, उतनी बार शायद संभवतः मैं किसी नेता पर न बोलूंगा न बोला। हमारे साथ प्रभु भी है, लेकिन जनरल विल के साथ ये भी है ना कि लोग कि डेमोक्रेसी के अंदर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जनरल विल मैन्युफैक्चर्ड भी होती है। रूसो का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको फिर समकालीन विचारक एडवर्ड सईद की याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की भी बात की है। तो यू कैन मैन्युफैक्चर, यू कैन डिस्टॉर्ट कंसेंट, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आज के जमाने में। बिल्कुल, तो जनरल विल की बात को तो रहने दीजिए। 40 सेकंड हमारे पास। प्रभु, अंत में आपसे सवाल इस बात को, क्या नरेंद्र मोदी के नाम पे मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट तैयार किया गया है?
देखो मैंने पहले राजीव की बात है और दूसरी कह रहे हैं पॉपुलैरिटी जो है उससे वोट जरूरी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। 1989 के चुनाव के अंदर ओपिनियन पोल के अंदर राजीव गांधी सबसे पॉपुलर लीडर थे, वो हार गए चुनाव। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, चुनाव हार गए। तो मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या जो वोटर करने जाते हैं उनके माध्यम से। जैसे आप कहते हैं कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं बार बार, जल्दी इसलिए है क्योंकि हो सकता है शिवराज चौहान जीत जाए और 3 महीने के बाद एक और दावेदार खड़ा हो जाए। ये भी तो पार्टी के अंदर चिंता का विषय हो सकता है कि शिवराज चौहान भी जीतने के बाद एक कैंडिडेट हो सकते कि नहीं हो सकते। तो उस चीज को मिटाने के लिए भी एक हो सकता है मोदी के समर्थकों में। और दूसरी बात, मोदी के ऊपर जल्दी क्यों है कॉर्पोरेट इंडिया की, कि कॉर्पोरेट इंडिया केवल एक आदमी से डील करना चाहता है। वो कोएलिशन पॉलिटिक्स में देख चुका है कि हर आदमी से डील करने से कोई काम नहीं बनता। तो मोदी एक ऐसा आदमी जो एक आदमी से डील करने से डिसाइसिव फैसले हो सकते हैं, ये कॉर्पोरेट इंडिया का इंटरेस्ट है। तब प्रभु आपने अपनी बात कह दी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें एक शेप लेती हुई नजर आई, कम से कम इस डिस्कशन के अंत में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान इस बातचीत में शामिल होने के वक्त। छोटे से ब्रेक में जाने को ना बताएंगे। iBenkhor.com पर हमने एक सवाल पूछा था, क्या मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर वाकई जनता का मूड नहीं समझ पा रहे लाल कृष्ण आडवाणी? इस सवाल के जवाब में क्या हमारे दर्शकों की राय और क्या है देश का मिजाज, आपको बताएंगे।